हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीएफएक्स वाला ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माया के व्यू पोर्ट के बारे में। तो देखिए, ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि प्रिमिटिव को आपको स्किप नहीं करना है। माया के जितने भी प्रिमिटिव्स हैं उनको आपको क्रिएट करके उनके पैरामीटर को चेंज करके देखना है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माया पे आप किस तरीके से व्यू पोर्ट को कंट्रोल करते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि व्यू पोर्ट पे ही आपको काम करना है, तो इसे अच्छे से समझें। तो सबसे पहले व्यू पोर्ट कहने का मतलब, आपको ये जो ग्रिड दिखाई दे रहा है, इसे ही हम व्यू पोर्ट कहते हैं। ये जो एरिया है इसको व्यू पोर्ट कहते हैं। अगर आप चाहते हैं ग्रिड ना दिखे तो इस सिंपल से बटन पे क्लिक कर दें, ग्रिड ऑफ हो जाएगा, ग्रिड ऑन हो जाएगा। तो ये तो हमने पहले समझ लिया, और अभी इस ऑप्शन को क्लोज कर देता हूं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं व्यू पोर्ट पे मैंने सिलेंडर बना करके रखा हुआ है। अब अगर मैं सिलेंडर को किसी भी पोजीशन पे रख दूं और मैं चाहता हूं कि ये जो सिलेंडर है ये व्यू पोर्ट के सेंटर पे आ जाए, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लस साइन आप देख रहे हैं डार्क लाइन में, इसका जो डॉट है जहां पे एक्चुअल में ये दोनों लाइन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, वहां पे एक्स वाई और जी की वैल्यू होती है एक्चुअल में 0। तो अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूं और 0 प्रेस करूं, सॉरी, इन तीनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे 0 टाइप कर दूं और एंटर कर दूं, तो आप देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट का ये जो पाइवट पॉइंट है ये बिल्कुल उस ग्रिड के सेंटर पे आके सेट हो गया। तो अभी आपने ये जान लिया कि ग्रिड का जो सेंटर पॉइंट है वहां पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू होती है 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस व्यू पोर्ट को और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, व्यू पोर्ट को आपको इस तरीके से पैन करना पड़ सकता है। ओके, तो इस पैनिंग प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड पे आपको ऑल्ट की प्रेस करके रखना है। ठीक है, ये होल्ड करके रखना है। फिर माउस पे जो मिडिल माउस बटन है उसको होल्ड करके रखना है। देन आप अप डाउन लेफ्ट राइट इस तरीके से पैनिंग कर सकते हैं व्यू पोर्ट को। सेकंड आता है कि अगर आप व्यू पोर्ट पे ऑल्ट की को होल्ड करके रखते हैं कीबोर्ड पे, और माउस में लेफ्ट बटन होल्ड करके इस तरीके से घुमाते हैं, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को या अपने व्यू पोर्ट को डॉली मोड में ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑल्ट के साथ राइट माउस बटन का यूज करते हैं, तो आप इस तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ओके, सॉरी, मैंने पिछले बार डॉली कह दिया था, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। आप इस तरीके से कैमरा को ऑर्बिट कर सकते हैं। ओके, तो ये अभी हमने क्या कर दिया इस पे, ये जो है ये डॉली है या फिर जूम इन जूम आउट कह सकते हैं आप। तो ये तो हो गया व्यू पोर्ट को कंट्रोल करने का तरीका। अब इसमें अगर सपोज आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी सिलेंडर के अलावा बॉक्स है, कोन है, मैं चाहता हूं कि ये जो कोन है ये सेंटर ऑफ फोकस हो जाए, यानी व्यू पोर्ट के सेंटर पे आ जाए, तो आप एफ प्रेस कर दें। ओके, और अगर आप ए प्रेस करते हैं तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जितने भी व्यू पोर्ट में वो दिखाई देंगे। तो देखिए, ए और एफ का कॉम्बिनेशन कितना काम का है। बॉक्स सेलेक्ट किया, एफ प्रेस किया, तो देखिए बॉक्स बिल्कुल फोकस में आ चुका है व्यू पोर्ट पे। और ए प्रेस करते हैं, वापस से आपको वो सारे ऑब्जेक्ट जो व्यू पोर्ट पे बने रहेंगे वो फोकस पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप ए और एफ का यूज करना सीख चुके हैं, जो अभी आपको व्यू पोर्ट के को कंट्रोल करने में काम आने वाला है, मॉडलिंग करते समय काम आने वाला है। तो इन चीजों को आपको समझते चलना है। ओके, इसके बाद बारी आती है, अभी आप इन ऑब्जेक्ट को जो देख रहे हैं ये आपको शेडेड दिखाई दे रहा है, पर इसमें एक बटन है जिसका यूज करते हैं अगर आप, तो आप ऑब्जेक्ट को ऐसे वायर फ्रेम में देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो बटन है ये शेडेड के लिए है, तो वायर फ्रेम या शेडेड जैसा आपको देखना है। इसके अलावा आप ये जो बटन देख रहे हैं, थर्ड वाला ऑप्शन, ये है मटेरियल का। तो अगर आपने इस पे कोई शेडर या मटेरियल दिया हुआ है, तब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो शेडर यहाँ दिखाई देगा। अभी फिलहाल इसका यूज है नहीं, बट आगे हम इसको यूज करके इसका आउटपुट भी देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे है आपके पास शेडेड प्लस वायर फ्रेम या वायर फ्रेम ऑन शेडेड। तो जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके ऑब्जेक्ट में वायर फ्रेम और शेडेड दोनों दिखाई देता है। तो इस तरीके से ये आपके यूज में आने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑप्शन है ये टेक्सचर्ड में शो करेगा, यानी अगर आपने कोई जेपीजी इमेज अप्लाई करके रखा है एज अ मैप। अब ये जेपीजी इमेज और मैप कहने का मतलब है कि आपने कोई फोटोग्राफ समझ लीजिए इस सिलेंडर पे, इस बॉक्स पे चिपकाना है, जो ऑलरेडी आपने प्रोसेस के थ्रू किया हुआ है। उसको व्यू पोर्ट पे देखने के लिए आप उसको टेक्सचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लाइटिंग का इफेक्ट देखना चाहते हैं कि व्यू पोर्ट पे लाइट का इफेक्ट कैसा आ रहा है, तो आप यहाँ से लाइट के इफेक्ट को व्यू पोर्ट पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से और भी बटन है। अब आ जाते हैं सीधे इस बटन पे, क्योंकि ये काम आने वाला है। ये है आइसोलेट सेलेक्ट। तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखेंगे और जैसे इसको आइसोलेट करेंगे, अब आपको केवल व्यू पोर्ट में वही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, बाकी ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। फिर से आइसोलेट मोड से बाहर आ जाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा।
इसके अलावा है यहाँ पे एक्सरे मोड। एक्सरे मोड के यूज करके आप इस तरीके से अपने पॉली मॉडल के पीछे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मॉडलिंग करते समय ये टूल भी आपके बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि व्यू पोर्ट पे मॉडलिंग करते समय थोड़ी ब्राइटनेस चाहिए या बहुत ज़्यादा डार्क लग जा रहा है, जैसे अभी आप देखिए डार्क लग जा रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं दिख रही है। तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा व्यू पोर्ट ब्राइट हो जाए, तो आप इस तरीके से 1, 2 ऐसा सेट कर सकते हैं। अब ऐसे सिचुएशन पे जब आप मॉडलिंग करेंगे, तो आपको वर्टेक्स, एज ये सारे ऑब्जेक्ट प्रॉपर क्लियर दिखाई देंगे। तो व्यू पोर्ट के एक्सपोज़र को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें, तो व्यू पोर्ट के गामा वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है, जैसे कि अभी 1 है, इसको अगर मैं 2 करूँ, 0.5 करूं तो आप इसमें फर्क देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपका कलर मॉडल दिया हुआ है जिसको हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसका यूज है नहीं, तो चलिए ये हमने समझ लिया व्यू पोर्ट को कंट्रोल करना, व्यू पोर्ट को पे आपको किस तरीके से ऑपरेट करना है, ये सारी चीजें आपने आज इस वीडियो से समझ लिया। तो अब बारी आती है यार इसको प्रैक्टिकली करके देखने की, और ये है आपका काम। मैंने तो आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अब आप भी प्रैक्टिकल करें और लाइक करके बता दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ कमेंट जरूर करें अगर आपके मन में कोई सवाल है तो, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप सीख रहे हैं माया या 3ds मैक्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ ही अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को जो माया सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।